बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वन है 12.3 अ पॉइंट चार्ज क्यू कितना है -8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इज प्लेस एट ओरिजिन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन जेड एक्सिस। बेटा क्यू दिया हुआ है, उसने आर दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास क्या है? E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब यहां पर के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹ और क्यू की वैल्यू कितनी है? -8 इंटू 10⁻⁻8 और आर की वैल्यू कितनी बेटा? 2। स्केयर होने की वजह से 4 हो गई बेटा। ये 4 है और ये 8 से कट जाएगा, 2 रह जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 9 को तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 9 इंटू 10, 9 इंटू 2 और ये पावर 9 है, -8 एक प्लस रह गई और आपके पास क्या रह गया बेटा? -1.8 इंटू 10⁻2। आर यूनिट वेक्टर की जगह पर के यूनिट वेक्टर क्यों लिखा? क्योंकि बेटा यहां पर हमें पता है कि उसने मेंशन किया है कि ये चार्ज किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द जी एक्सिस। क्योंकि उसने मेंशन किया है इसलिए आपकी मजबूरी है कि यहां पर आप आर यूनिट वेक्टर की जगह पर क्या लेंगे? के यूनिट वेक्टर। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? ई इज टूवर्ड्स ओरिजिन। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजिशन आर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, किसमें है? मीटर में। काज बाई अ पॉइंट चार्ज क्यू कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लेस एट ओरिजिन। वंस अगेन आपके पास क्यू दिया हुआ है, आ दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। ई किसके इक्वल है बेटा? के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। किसके इक्वल आ गया बेटा? के क्यू ओवर आर स्क्वायर। आपको पता है आर यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड आर यूनिट वेक्टर किसके? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो फिर ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। नीचे क्या बन गया आपके पास? आर क्यूब बन गया। लेकिन आपको पता है यहां पर आर वेक्टर दिया हुआ है। अगर आर वेक्टर दिया हुआ है तो यहां से आप उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो यूनिट वेक्टर के साथ है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर, और उसके पास प्लस करें, स्क्वायर रूट कर लें। आपको पता है ये कितना आ गया? 5। अब ई का फॉर्मूला क्या लिखा आपने? ई का फॉर्मूला लिखा आपने के क्यू ओवर आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। के की वैल्यू बेटा कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻6। आर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1440 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1080 ये यूनिट वेक्टर, और ई की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम में होती है या फिर वोल्ट ओवर मीटर में। 12.5 पहले कर चुके हैं बेटा। 12.6 पर पहुंच गए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ required to hold suspended a particle of mass 1 into 10⁻⁻6 kg and charge 1 microcoulomb between the plates 10 centimeter apart। क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 kg और क्यू कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रो। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। डी कितना दिया है? दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लें या 100 से डिवाइड कर लें। ई कहता है कितना होगा? द पार्टिकल विल बी सस्पेंडेड बिटवीन दी प्लेट्स। फिर वही बात बेटा मिलीकॉन्स मेथड वाली, क्या कि ये आपके पास अपोजिटली प्लेट्स हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट्स ने इसको क्या करना है? रिपेल करना है, और इस प्लेट ने क्या करना है? पॉजिटिव को क्या करना है? अट्रैक्ट करना है। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। इसके जो नीचे फोर्स लगेगी वो कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, विच विल बी इक्वल टू इट्स वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यहां पर कांस्टेंट है। अब वो कह रहा है यहां पर ये दोनों फोर्सेस अगर आपस में इक्वलाइज हैं तो फिर ये यहां पर सस्पेंड हो सकता है, अदरवाइज ये सस्पेंड नहीं हो सकता। वो कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ
कितनी होनी चाहिए, क्या करने के लिए, टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मास, एक पार्टिकल को यहां पर प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड करना है, मुअल्लक करना है बेटा, स्टे करवाना है, और उसके ऊपर इतनी मास है, इतनी चार्ज है, और प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन इतनी है। अब कंडीशन उसने बता दी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स या वो वेट के इक्वल है। कंडीशन अप्लाई करते हैं, एफ ई एफ जी के इक्वल है, क्यू ई जो है वो किसकी इक्वल आ गई, एम जी। यहां से ई को कैलकुलेट करना है, एम दिया हुआ है उसने 1.6 इंटू 10⁻⁻�6, जी 9.8, और क्यू भी उसने दिया हुआ है, ये आपस में कट जाएगा और आपके पास ई किसके इक्वल आ गया बेटा, 9.8 इंटू 10⁻9.8 न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हैं बेटा आप, वोल्ट ओवर मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दोनों ही यूनिट जो है वो यूटिलाइज हो जाती हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट ओवर मीटर। अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ, बेटा ये 12.6 लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आया हुआ है, ये इसको आप शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं। ऐसे ही बेटा 12.7 को लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी, और ये वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये अक्सर एंटी टेस्ट में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितने हैं, क्यू कितने हैं, 20 20 का मतलब 20 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, डेल्टा वी बता दिया है, कितना डेल्टा वी, 100 वी। वो कहते हैं एनर्जी कितनी होगी, बताएं जरा, एज डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी क्यू। डब्ल्यू से मुराद बेटा यहां पर आपको पता है डब्ल्यू से मुराद पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, और यहां पर वो कह रहा है फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, इसका मतलब मूव कर है। अगर वो मूव कर है तो फिर यहां पर डब्ल्यू से मुराद काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई है, काइनेटिक एनर्जी बेटा डेल्टा वी क्यू के इक्वल आ गई। डेल्टा वी का मतलब क्या है, 100 वी, 100 बेटा वी, और क्यू का मतलब क्या है 20 ई, और ये 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.0 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। इसको आप जॉल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुक वाले ने ऐसे किया है, बहरहाल हमने भी इसको एज इट इज मूव करवा दिया बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है जी, 12.8 है, जो आपने मिलीकान्स मेथड पढ़ा है उससे रिलेटेड है। अब मिलीकान्स एक्सपेरिमेंट, इन मिलीकान्स एक्सपेरिमेंट आयल ड्रॉप are introduced into the space between the two flat horizontal plates 5.00 millimeter apart। स्मॉल डी बता दिया, डी कितना बेटा 5 मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया है, कितनी एडजस्टमेंट की है 780 वोल्ट की। द प्लेट वोल्टेज स्विच ऑफ and selected drop is observed to fall through measure distance of 1.5 मिलीमीटर। जो उसने फासला कवर किया है वो बता दिया बेटा, और कितने टाइम में कवर किया है 11.2 सेकेंड, वो टाइम भी बता दिया है। डिस्टेंस जो उसने फॉल करते हुए कवर किया है 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि मिली की जगह -3 आ गया बेटा, और टाइम कितना लिया है। आगे कितना है, गिवन डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप्स, ये कांस्टेंट फैक्टर है, ऑयल ड्रॉप की डेंसिटी बता दी उसने कितनी है, और साथ कहता है कि आपने कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, द मास एंड चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। दो फैक्टर को आपने कैलकुलेट करना है, एक मास को और एक चार्ज ऑन ड्रॉपलेट को। आपको पता है बेटा डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम के। मास किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम से मुराद क्या है, वॉल्यूम से मुराद बेटा ड्रॉप्स का वॉल्यूम है, और जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप में है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ रो। बेटा यहां पर आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का आर का मसला ये है कि आपके पास पहले आप वीटी को कैलकुलेट करेंगे, वीटी के लिए क्या चाहिए आपको S/T, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। जब आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी तो फिर आप किसको कैलकुलेट करेंगे, आर को कैलकुलेट करेंगे। आर को कैलकुलेट करने के लिए आपने
ये फार्मूला बेटा पड़ा हुआ है। आर जो है वो किसके इक्वल है, 9 ईटा वी टी रो जी आर स्क्वायर। सबकी वैल्यू को पुट करें तो आपके पास आर आ जाएगा। जब आपके पास आर आ जाएगा तो एम को आप उस वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कहा बेटा, आपने एम को कैलकुलेट करना था। एम को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, 4/3 पाई कांस्टेंट है, रो चाहिए, ये दिया हुआ है बेटा डेंसिटी, और आर चाहिए। आर को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, पहले वी टी को कैलकुलेट किया और फिर आर की वैल्यू, क्योंकि आर को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए था बेटा, आर 9/ईटा, और यहां से वीटी चाहिए था। वीटी की वैल्यू पहले आप कैलकुलेट की, फिर आपने आर को कैलकुलेट किया है, और आर को कैलकुलेट किया है तो फिर आपने यहां से मैथ्स को सबकी वैल्यू को पुट करके मैथ्स को कैलकुलेट किया। इस तरह आप मैथ्स को आपके पास आ गया बेटा। उसके बाद आपने किसको कैलकुलेट करना है, चार्ज को, क्योंकि दो फैक्टर आपने कैलकुलेट करने हैं ना। तो दो फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक मैस ऑफ ड्रॉप और सेकंड चार्ज ऑन ड्रॉप। चार्ज ऑन ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ ई जो है वो किसके इक्वल है, एफ जी। और वही फार्मूला बेटा, सारे फार्मूले बेशक आप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फार्मूला लिख लें, Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। अब ये दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, एम को अभी आपने कैलकुलेट किया है। सबकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो आपके पास Q जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, 3.2 इंटू 10 इज पावर -19 कूलम। अल्लाह हाफिज।